हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 14 भीमराव अंबेडकर। इस पाठ को पढ़ेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट हम लोग। संध्या हो रही है, पश्चिम दिशा में लाली फैल रही है। पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसले की ओर लौट रहे हैं। बड़ौदा के राजमार्ग पर पेड़ के नीचे एक युवक बैठा है। वह फूट फूट कर रो रहा है। आंसुओं का झरना लगातार झर रहा है। कोई धीरज नहीं देता उसे, कोई राह नहीं दिखाता उसे। अचानक वह उठ खड़ा हो जाता है। आंसू पोंछकर सोचता है, मैं अछूत हूँ, यह पाप है। किसने बनाई है छुआछूत की व्यवस्था? किसने बनाया है किसी को नीच, किसी को ऊंच? भगवान ने हरगिज नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। मतलब कि छुआछूत की व्यवस्था जब ये हटाए भीमराव अंबेडकर, जब इन्हें पहले पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, छुआछूत था। पहले छुआछूत की व्यवस्था बहुत होती थी। या छुआछूत की विरोधी कौन किए? भीमराव अंबेडकर। कुछ निश्चित करता है और वह युवक मुंबई लौट आता है। फिर वह जो कुछ करता उसके कारण आज सारा देश उसे बाबा साहब के नाम से स्मरण करता है। भीमराव अंबेडकर का उपनाम था बाबा साहब। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी का उपनाम था बाबा साहब। मध्य प्रदेश के महू नगर में राम जी सकपाल नाम के एक सूबेदार मेजर थे। वे महार जाति के थे। महार यानी कि सबसे नीच जाति। 14 अप्रैल सन 1851 को उनके घर 14वीं संतान ने जन्म लिया। उनकी अल्प आयु में ही माता भीमाबाई का देहांत हो गया। मतलब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के मेहू नगर में हुआ। उनके पिताजी का नाम सकपाल था, रामजी सकपाल, जो कि एक सूबेदार मेजर थे। वे किस जाति के थे? तो महार जाति के। उनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। और जब वे कम आयु के थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया। उनकी माँ का नाम था भीमाबाई। फिर चाची मीराबाई ने उसका पालन पोषण किया। वे बालक को प्यार से भीवा कहकर बुलाया करती थी। बाद में यही बालक भीमराव जी अंबेडकर कहलाए। बाद में यही जो बालक जन्म लिया था वही बालक बाद में भीमराव अंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं। जिस वर्ष भीमराव का जन्म हुआ था उस वर्ष राम जी नौकरी से छुट्टी पाकर रत्नागिरी के दपोली स्थान पर आ गए थे। यही भीमराव को पहली बार एक मराठी स्कूल में भर्ती कराया गया। 4 वर्ष बाद वे पिता के साथ सतारा आ गए और सरकारी स्कूल में भर्ती हुए। सन 1905 में रामाबाई नाम की कन्या से भीमराव की शादी हो गई। उस समय वे 9 वर्ष की थी। जब वह 9 वर्ष के थे तभी शादी के बाद भीमराव अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। वहाँ वे एल्फिंस्टन स्कूल में भर्ती हुए। इस स्कूल में छुआछूत की कुप्रथा नहीं थी। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण की और महार जाति के लिए यह बहुत गौरव की बात थी। महार सबसे छोटी जाति थी। महार जाति जब इनके एक भी कोई मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण होता तो ये बहुत ही खुशी की बात होती कि नीच जाति होते हुए भी वह मैट्रिक परीक्षा पास कर गए। घर में खूब खुशियां मनाई गई। भीमराव एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। सन 1913 में वे बीए उत्तीर्ण हुए। और महाराज ने उन्हें बड़ौदा बुलाया और दरबार में नौकरी दे दी।
दुर्भाग्य से इसी वर्ष उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। उसी वर्ष उनके पिता की देहांत हो गई, मृत्यु हो गई। तो यहाँ क्वेश्चन भी उठता है, भीमराव अम्बेडकर मैट्रिक परीक्षा कब उत्तीर्ण किए? तो 1907 में। बीए परीक्षा कब उत्तीर्ण हुए? तो 1913 में। ठीक है, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। महाराज के दरबार में भीमराव कट्टरपंथियों की घृणा का पात्र बनना पड़ा। चपरासी तक उन्हें फाइल फेंक कर देता था। तंग आकर भीमराव ने नौकरी छोड़ दी। वे फिर महाराज से छात्रवृत्ति पाने में सफल हुए और उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया अमेरिका चले गए। अपनी महार जाति वे पहले विद्यार्थी थे जिन्हें विदेश जाने का अवसर मिला। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते समय भीमराव को अनेक नए अनुभव हुए। वहाँ उन्हें सबका प्यार, समानता और का व्यवहार मिला। उन्होंने डायरेक्ट की उपाधि पाई। सन 1916 में वे कोलंबिया से लंदन पहुँचे। वहाँ एक वर्ष रहकर वे मुंबई लौट आए। महाराज गायकवाड़ ने उनको सेना में सचिव के पद पर बड़ौदा बुला लिया, किंतु वहाँ फिर उनको घृणा का शिकार होना पड़ा। अधीनस्थ कर्मचारी उनसे घृणा करते। कार्यालय में उनको पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। इस व्यवहार से उनका हृदय टूट पड़ा। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर नौकरी छोड़ दी और मुंबई जा पहुंचे। देश में रहकर डॉक्टर अंबेडकर ने 2 पुस्तकें लिखी। धीरे धीरे उनकी विद्वता की धाक जमने लगी। मुंबई के एक कॉलेज ने उन्हें प्रोफेसर के रूप पद पर प्रयुक्त कर लिया गया, किंतु यहाँ भी संघर्ष कम नहीं हुआ। किसी प्रकार भीमराव ने 2 वर्ष निकाले। अंत में यहाँ भी उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। सन 1920 में उन्होंने छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मुख्य नायक नामक साप्ताहिक अखबार निकालना आरंभ किया। साधनों के अभाव में कुछ समय उसे भी बंद करना पड़ा। भीमराव पढ़ने के लिए फिर लंदन चले गए। वहाँ 3 वर्ष रहकर उन्होंने अर्थशास्त्र में MSc की उपाधि प्राप्त की। सन 1923 में वे मुंबई लौट आए। सभी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिए। दोस्तों आगे है हमारा, उन्होंने वकालत आरंभ कर दी। 1 वर्ष बाद कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। दलितों की समस्या हल करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य था। हितकारिणी नामक सभा की स्थापना की। दलितों की समस्या का हल करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य था। सन 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक एक समाचार पत्र भी निकाला। इस वर्ष वे मुंबई विधानसभा के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर अंबेडकर समाज में दलित को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। वे उनकी आर्थिक हालत को सुधारने के लिए संकल्प ले चुके थे। दलितों का इतिहास बताने के लिए उन्होंने शूद्र कौन थे नामक पुस्तक लिखी थी। शूद्र कौन थे नामक एक पुस्तक लिखी थी, जो बहुत लोकप्रिय हुई। भारत के वायसराय ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अपने सचिव मंडल का सदस्य बनाया। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान का प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। उन्होंने उसमें दलितों का समानता का अधिकार दिलाया। राष्ट्र की एकता के लिए उन्होंने कई बातें संविधान में सम्मिलित कराई। सन 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम भारत की प्रथम सरकार बनी। डॉक्टर अंबेडकर भारत सरकार की कानून मंत्री बने। डॉक्टर अंबेडकर, ये बात भी इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर अंबेडकर जो है भारत के कानून मंत्री बने। डॉक्टर अंबेडकर ने पुराने कानूनों को कई सुधारों की नींव रखी। सन 1951 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। सरकार से अलग होकर वे पूरी सख्ती से दलितों की सेवा में जुट गए। दलित समाज उन्हें देवता की तरह पूजने लगा। वे जहाँ जाते थे जय भीम के नारों आकाश गूंज उठता था। रूढ़िवादियों के आगे वे झुकना नहीं जानते थे। उन्होंने दलितों की राय दी, तुम सब बौद्ध बन जाओ। उन्होंने सन 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना भी कर डाली। 1 वर्ष बाद नागपुर में उन्होंने स्वयं भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस घटना से रूढ़िवादी में बड़ी
खलबच्ची मच गई। दुर्भाग्य से दलितों का यह नेता अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। 6 दिसंबर सन 1956 को अचानक लाखों पीड़ितों को छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर स्वर्गवासी हो गए। दलितों कहा जाने वाला समाज अब भी डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब कहकर सम्मान देता है। वे देश के पिछड़े और दलित समाज के प्राण थे। बचपन से ही उनमें कठिन परिश्रम करने की आदत थी। नित्य 18 घंटे पढ़ना कि उनके लिए सहज की बात था, यानी कि आसान बात था। 18 घंटे वे नित्य पढ़ते थे। सिनेमा और गपशप से वे दूर रहते थे। फिल्म, आजकल के बच्चे फिल्म देखते हैं, लेकिन वे सिनेमा और गपशप से दूर रहते थे। कठिनाइयाँ उनकी मार्ग नहीं रोक पाती थी। वे जो सोचते वही करते। उनका भाषण बहुत प्रभावशाली होता था। तर्क करने में उनकी अनोखी शक्ति थी। डॉक्टर अंबेडकर किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे। वे धर्म को मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक मानते थे। उनकी लड़ाई तो उन बुराइयों से थी जिन्हें मनुष्य ने धर्म से उत्पन्न कर दिया। बौद्ध धर्म को वे इसलिए पसंद करते थे कि वह समानता पर अधिकार आधारित था। वे कहा करते थे कि वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण आदि को कुछ लोग छुआछूत का हथियार बना लिया है। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने छुआछूत के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया। उनके प्रयत्नों से दलितों को कानून में समानता का अधिकार मिला। आज दलित बालक विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ बैठकर पढ़ते, खाते, पीते, खेलते, कूदते। गाड़ियों की होटलों, तीर्थों, मंदिरों आदि सभी जगह उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त है। हजारों वर्षों के भारतीय इतिहास की यह बहुत बड़ी घटना है कि एक बहुत बड़े वर्ग की छुआछूत के पाप से डॉक्टर अंबेडकर ने छुटकारा दिलाया। आने वाली पीढ़ियाँ बाबा साहब अंबेडकर के महान कार्यों को स्मरण कर गौरव अनुभव करती रहेगी। सरदार थे हमारा स्मरण याद आधारित आधार में सहारे में बहिष्कृत बाहर निकाला हुआ रूढ़िवादी पुराना विचारधारा को मानने वाला प्रभावशाली प्रभाव वाला आकर्षक बराबरी समानता बराबरी। रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक जिले का नाम है रत्नागिरी। स्वर्गवासी मृत्यु को प्राप्त करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। धन्यवाद।